देखो, एग्जेक्टिव 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 किसे कहते हैं, ठीक है। एग्जेक्टिव उसे कहते हैं जो किसी चीज़ का क्वालिटी बता दे या वो ह्यूमन का भी क्वालिटी बता दे, उसे एग्जेक्टिव कहा जाता है। जैसे मैं अगर बोलूँ एग्जांपल, राम है, राम एक आदमी है मेरे को मालूम है, पर मैं अगर बोलूँ राम मोटा है, तो मोटा क्या है, उसका एग्जेक्टिव हो गया, ठीक है, एग्जेक्टिव। अभी एग्जेक्टिव का टाइप हो गया तुम्हारा 3। तो पहला एग्जेक्टिव का टाइप है तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा है कॉम्पिटिटिव डिग्री, और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। तो इस चीज़ों का अभी डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री जो है वो ऑलवेज यूज होता है सेंस ऑफ माई सेल्फ के लिए, ठीक है। मतलब अगर तुमको पॉजिटिव डिग्री यूज़ करना है या हो रहा है, तुम कैसे पता चलोगे उधर पॉजिटिव डिग्री यूज़ होना है? तुम उसको हमेशा माई सेल्फ के साथ करोगे, ठीक है, माई सेल्फ के साथ। जैसे मैं बोल देता हूँ आई कैन रन फास्ट, तो क्या है, मैं दौड़ सकता हूँ तेज़ी से, वही बोलना चाह रहा है। तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, पॉजिटिव माइंड से बोल रहा है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव डिग्री तभी यूज़ होगा जब किसी जन के साथ और किसी वस्तु के साथ तुम्हारा कंपेयर किया जाए, तभी तुम्हारा ये कॉम्पिटिटिव डिग्री यूज़ होगा, ठीक है। और तुम्हारा तीसरा है, पहले कॉम्पिटिटिव डिग्री का एक एग्जांपल बता दूँ, आई कैन रन फास्टर देन यू। समझ में आ रहा है ना, कि मैं तुमसे तेज़ दौड़ पाता हूँ। इसमें क्या है, कंपेयर किया जा रहा है दो चीज़ों को, यही हो रहा है ना। और तुम्हारा तीसरा हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का क्या होता है, पहले मैं बताता हूँ। सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन इट शो सुपरियरिटी देन अदर, मतलब सबसे सुपियर है। सुपियर मतलब क्या है, सबसे बड़ा है, ये जिससे भी तुलना कर ले वो वही सबसे बड़ा है, ठीक है। तब उस जगह सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा। देखो तुम्हारा जो ये है, ठीक है, सुपरलेटिव में क्या होता है, आई कैन रन फास्टेस्ट, EST आ जाता है, ठीक है, EST। तो इसमें क्या आ रहा है, वो EST आने से मतलब क्या है, सुपरलेटिव है, ये डिग्री सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब वो सबसे तेज दौड़ सकता है। और अगर ER आ गया, ठीक है, लास्ट में, आई कैन रन फास्टर देन यू, ER आने से हो गया कॉम्पिटिटिव डिग्री, याद रखना, ER आने से कॉम्पिटिटिव डिग्री। और कभी कभी ऐसा भी केस आता है कि जिसमें तुम्हारा, तो एक चीज़ बोल देता हूँ, ठीक है, अगर पॉजिटिव में ई आ रहा है लास्ट में, ठीक है, जैसे वाइज हो गया, ओल्ड हो गया, तो याद रखना हमेशा, अगर उसको कॉम्पिटिटिव डिग्री में अगर चेंज करना है तो उसको बस लास्ट में ER लगा देना। और अगर उसको उसी चीज़ को, जैसे वॉइस को अगर मैं सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो लगा देना वाइजेस्ट, EST आना चाहिए लास्ट में, EST, ठीक है। और ये जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर ब्यूटीफुल है, ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटी को मैंने कैसे बोला, 3 बार तोड़ के बोला ना, ब्यूटीफुल। तो उसको अगर कोई भी ऐसा वर्ड जिसको 3 बार तोड़ना पड़े, तो उसका लास्ट में, तो उसको अगर कॉम्पिटिटिव डिग्री में चेंज करना है तो उसको लास्ट में नहीं, आगे में ये ऐड करना, जैसे ब्यूटीफुल 3 बार तोड़ना, तो अगर कॉम्पिटिटिव डिग्री में चेंज किया तो क्या लिखोगे, मोर ब्यूटीफुल। अगर उसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया तो लगा देना मोस्ट ब्यूटीफुल। तो एक सुपरलेटिव डिग्री का अभी एक क्वेश्चन था, वो बोल देता हूँ, दिस इज डैश एवर, डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, एवर मेथड दैट आई हैव कम अक्रॉस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो सारा प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करके आया। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि सारा मतलब ये सुपरलेटिव होना चाहिए, तो क्या लगाओगे, ईजीएस्ट, ईजियर भी लिखा रहेगा पर ईजीएस्ट लगाना, सुपरलेटिव हमेशा यूज होगा। देखो मैंने बोल रहा था ना, वाइज के साथ वाइजर लग जाता है, यहाँ पर होता है, ठीक है, और ओल्ड के साथ ओल्डर लगता है। ये कब होता है,
जब आपका पॉजिटिव से कॉम्प्लीट डिग्री में जाता है, ठीक है, तब जाके ये होता है ई आर लग जाता है। देखो स्ट्रोंगर के साथ स्ट्रोंगर। तो ये सब याद रहेगा ना, क्या है स्ट्रोंगर, क्या हो जाएगा स्ट्रोंगर, वीक वीकर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना, ओल्डर, ठीक है। और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तोड़ के लिखा तो मोर ब्यूटीफुल कॉम्पेयर डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ना अगर सुपरलेटिव डिग्री होगा तो मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। ये कुछ आप लोग को याद करके जाना है। देखो मोस्ट ब्यूटीफुल हुआ ना, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। ये सब याद करना है, क्योंकि 3 बार हो गया ना टूटना, टूटने से हो गया। देखिए इधर में क्या ढूंढने बोला, इधर में एरो ढूंढने बोला। राहुल सिंह वेरी स्वीट, वेरी स्वीट व्हेन ही इज इन ए गुड मूड। गुड मूड में होने से वो अच्छा गाना गाता है। तो स्वीट तो नहीं होगा, स्वीटली होगा, ये एग्जेक्टिव है ना, टी के साथ एल ई, ठीक है, एग्जेक्टिव। और ये रिसेंटली ऑडियो में बोला था जो लिंक नहीं पाया, दिस इज द डैश प्रॉब्लम आई हैव एवर कम अक्रॉस फॉर दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के लिए सबसे आसान मेथड था सॉल्व करने का। तो क्या होगा आपका, ईजीएस्ट होगा। क्यों, ये सभी मेथड यूज़ कर लिया, पर यही मेथड है सबसे ईजीएस्ट वाला है। तो यही इसका आंसर था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। और एक चीज़ है, तुम पॉजिटिव डिग्री कैसे समझोगे। एक दो क्वेश्चन है ऐसा जिससे तुम कुछ वर्ड देख के तुम समझ में आ जाएगा तुम ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है या नहीं, पॉजिटिव डिग्री क्या है क्या नहीं। देखो जब कभी व्हेनेवर वी सी द स्ट्रक्चर एज डैश एज, मतलब एस के बाद ब्लैंक एज, ठीक है, तो वो चीज़ और एक है सेम टू सेम सो डैश एज। अगर एज आ गया, ठीक है, तो वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में गिना जाता है। तब उसमें कॉम्पिटिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री मत लगाना, उसमें पॉजिटिव डिग्री लगाना जिसमें ई एस टी ना हो, ई आर ना हो लास्ट में, ठीक है। तो ये सब देख के करना। और एक चीज़ बोल देता हूँ कि पॉजिटिव डिग्री कुछ ऐसा वर्ड होता है, ठीक है, जिसमें तुम पॉजिटिव डिग्री पता कर सकते हो, ठीक है। तो इनफ, ठीक है, इनफ। एक है एडम वाज लिखा हुआ कि एडम वाज बेटर इनफ टू बीट हिज ओपोनेंट, ये सही है, या एडम वाज गुड इनफ टू बीट हिज ओपोनेंट। तो इसमें से कौन सा सही है? बेटर इनफ, ठीक है, ऊपर में लिखा बेटर और नीचे में लिखा गुड इनफ, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है? अगर तुम इनफ देखोगे, क्योंकि इनफ एक पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, इनफ अगर वो पॉजिटिव डिग्री है तो उसके आगे भी तो इनफ पॉजिटिव डिग्री नहीं है, ठीक है। तो इनफ एक वर्ड है, इनफ के आगे हमेशा एक पॉजिटिव डिग्री लगेगा। तो पॉजिटिव डिग्री कौन सा है? गुड। बेटर तो तुम्हारा कॉम्पिटिटिव डिग्री हो गया, ठीक है, तो उससे पहले तुम्हारा क्या लगेगा? गुड। इनफ के आगे कभी तुम्हारा ग्रामेटिकल सेंटेंस में भी तुम्हारा गलत दे दिया जाता है, जैसे कि इसमें है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक से जो लड़की का था उसका फोटो है, उसका से है दी वेदर दिस समर इज एज बैड फ्रॉम लास्ट ईयर, खराब है लास्ट ईयर से वेदर इस साल का। तो ये इसमें क्या गलती है? इसमें होगा एज बैड एज, फॉर्म नहीं होगा, एज बैड एज से तुम्हारा एज बैड होगा, क्योंकि बैड तो तुम्हारी पॉजिटिव डिग्री है ना, एग्जेक्टिव हो गया ना। एग्जेक्टिव अगर आ गया, क्वालिटी बताना ना तुम्हारा वेदर का क्वालिटी बताना, मतलब वो एग्जेक्टिव हो गया। और एग्जेक्टिव के आगे पीछे अगर वो एग्जेक्टिव अगर पॉजिटिव डिग्री हो, उसके आगे पीछे बैठेगा एज, क्योंकि पहले भी एज आ गया, क्योंकि एज के बाद फिर कुछ एग्जेक्टिव होने के बाद ही फिर एज बैठेगा या सो बैठेगा। तो ये पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, इसमें फॉर्म नहीं आना चाहिए, तो फॉर्म गलती होगा। तो इसमें क्या गलती है? बट फॉर्म नहीं होना चाहिए था, फॉर्म लास्ट ईयर ये वाला नहीं होना चाहिए था, एज बैड एज लास्ट ईयर होना चाहिए। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा एक एग्जेक्टिव के बारे में, ठीक है, वो है ओल्ड, ठीक है। ओल्डर कब लगाते हैं और एल्डर कब लगाते हैं, ठीक है। एल्डर कब लगाते हैं तो एक चीज़ याद रखना, ओल्डर जिसमें ओ आता है पहले, ओल्डर, उसमें कोई भी पीपल से बड़ा दिखाने के लिए ओल्डर यूज होता है, ओल्डर जिसमें ओ आता है। और एल्डर तब यूज होता है अगर ब्लड रिलेशन हो तो, जैसे पकड़ लो तुम शुभम हो, तुम्हारा भाई राकेश है, तो राकेश क्या है? एल्डर, तो उसमें ई आ जाएगा पहले, ई वाला एल्डर। तो एल्डर आएगा ब्लड रिलेशन होने से, और ओल्डर आएगा किसी चीज़ से बड़ा दिखाने के लिए, कोई भी आदमी को बड़ा दिखाने के लिए, दूसरे से जिसका ब्लड रिलेशन ना हो, ठीक है, उसको तभी दिखाने के लिए, उसमें आएगा ओल्डर। एक चीज़ बोल देता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा भी वर्ड है एग्जेक्टिव में, अगर स्टडी जैसे आ गया, ठीक है, तो स्टडी का तुम्हारा एग्जेक्टिव क्या हो जाता है, ठीक है, स्टडी का एग्जेक्टिव हो जाता है स्टेडियस, लास्ट में आ जाता है वाई को हटा के आई ओ यू एस आ जाता है, लास्ट में जैसे इसमें वाई हटा के आई ओ एस लगा के, सेम ऐसा तुमको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। एडुकेशन रहेगा, उसका एग्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा, तो एडुकेशनल लगा देना, एडुकेशनल जिसमें एन एल आ जाएगा, ठीक है, ये लगा जाता है, तो तुमको पता लगाना है।